है सुलगते सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। लगातार हो रही भारी बारिश के बाद नदियों में उफान है और इसकी वजह से बिहार और असम से लेकर आधा हिंदुस्तान हाहाकार से परेशान है, क्योंकि बाढ़ यहां पर हावी है। बाढ़ की सबसे ज्यादा मार पड़ी है बिहार पर। नेपाल पर भारी बारिश के बाद बांध का पानी छोड़े जाने की वजह से बिहार में कई नदियां उफान पर हैं और खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। करीब 10 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। 6 तस्वीरें आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह से, देखिए, सैकड़ों गांव बांध के पानी में डूबे हैं। बांध से रिसाव हो रहा है, बाढ़ में पुल बह गया है। सीतामढ़ी की तस्वीरें, लोगों को इस तरह से सड़क पार करनी पड़ रही है, ऐसा लग रहा है कोई नदी पार कर रहे हो। बेतिया में एक शख्स पेड़ के सहारे अपनी जान को बचा पाया। कुछ देर बाद लोगों ने रस्सी फेंकी, तब जाकर उसकी जान बच पाई। खगड़िया में रेस्क्यू टीम लगातार कर रही है लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का काम। इसके अलावा नाव एकमात्र जरिया है। बाढ़ में घिरा हुआ है थाना भी, जहां पर पुलिस अपने कामकाज को संभाले, वहां अब भर गया है पानी। और बिहार के पूर्वी चंपारण में बाढ़ की वजह से गंडक नदी उफान पर है। गंडक के लगातार बढ़ रहे जलस्तर की वजह से इस पर बने चंपारण बांध से पानी का रिसाव शुरू हो गया है, जिसे रेत की बोरी और गिट्टी डालकर रोकने की कोशिश हुई है। आशंका जताई जा रही है कि बांध से पानी का रिसाव बढ़ने पर इलाके के सैकड़ों गांव पानी में डूबे हैं। वहीं गोपालगंज में भी गंडक नदी के तेज बहाव की वजह से गोपालगंज को बेतिया से जोड़ने वाले पुल तक पहुंचने वाले रास्ते में बड़ी दरार आ गई है, जिससे पुल पर भी टूटने का खतरा मंडराने लगा है। यही वजह है कि एहतियातन प्रशासन ने इस पुल पर ट्रैफिक रोक दिया। तो तस्वीरें 2 दिखा रहे हैं आपको, गोपालगंज की, साथ ही चंपारण की, पूर्वी चंपारण। ये तस्वीर दरअसल है गोपालगंज की, जहां बिहार के कई जिले बाढ़ से प्रभावित है। वहीं देखिए, पुल के जो हिस्से हैं वो धराशायी हो गए हैं और ऐसे में लोगों के लिए एकमात्र सहारा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये पुल अब ये भी नहीं रहे हैं। मिट्टी दरक रही है, इसके साथ ये पुल भी बह रहा है और लोग जहां तहां वहां खड़े हैं कि किसी तरह से गोपालगंज के इस पुल को मरम्मत करवाई जाए, ठीक किया जाए, ताकि इनके लिए कहीं आना जाना कुछ तो आसान हो पाए। जिले में गंडक नदी उफान पर है और यहाँ के कई इलाके में बाढ़ से तबाही शुरू हो गई है और सामने चंपारण तटबंध है जो गंडक नदी पर बना हुआ है और इसमें नवादा इलाके में रिसाव शुरू हो गया है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं और इस रिसाव को रोकने के लिए इस इलाके के लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। बोरी डालकर रोकने की कोशिश हो रही है, लेकिन आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं जो रिसाव है वो धीरे धीरे तेज होते जा रहा है। यहाँ पर गिट्टी और रेत का बोरी यहाँ पर डालने की कोशिश की जा रही है। इस रिसाव को रोकने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से लगातार पानी बढ़ रहा है इससे रिसाव और तेज होते जा रहा है। और सामने इस गांव के लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ताकि इस बांध को बचाया जा सके, क्योंकि अगर यह बांध टूटा तो 2 ब्लॉक अरेराज और संग्रामपुर के कई गांव पूरी तरह से बाढ़ से तबाह हो जाएंगे। जो सामने का घर दिख रहा है, यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर तक पानी जा सकता है और आगे आप जहाँ भी जाएंगे सिर्फ पानी ही पानी आपको मिलेगा। ऐसे आलम में इस इलाके के लोग इस बांध को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये जादवपुर मंगलपुर महासेतु है जो गोपालगंज को बेतिया और मोतिहारी से जोड़ता है और इस अप्रोच पथ में जो महासेतु से 2 किलोमीटर के आगे रजवाई गांव है और वहां पर ये अप्रोच पथ है। आप देखेंगे कि इस अप्रोच पथ में दरार आ गया है और गंडक की जो धारा है अभी वर्तमान में 4.5 लाख क्यूसेक पानी का बहाव हो रहा है और तेज बहाव की वजह से इस अप्रोच पथ में दरार आया और आप देखेंगे जो सड़क है वो ध्वस्त हो गई, नीचे धंस गई है, जिसकी वजह से इस रोड पर परिचालन पुलिस को रोक दिया गया है। यहाँ पर कटाव जो रोकने के लिए मजदूर लगाए गए हैं, काम कराया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर लोगों का कहना है कि ये जो काम जो है कल से यहाँ दरार आई थी और कल के बाद से जिला प्रशासन के द्वारा इसमें जो है कागज कदम नहीं उठाए गए, जिसकी वजह से जो है ये अप्रोच पथ में दरार आया। और मैं बताऊँ कि 70 घाट के बाद जो जादवपुर मंगलपुर महासेतु है इसमें दरार आई है, इसमें परिचालन ठप हो गया है और करीब 400 करोड़ की लागत से इस महासेतु का निर्माण कराया गया था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2015 में इसका उद्घाटन किया था और महज 5 साल के बाद जो है इस अप्रोच पथ पर आप देखेंगे परिचालन ठप हो गया है और गोपालगंज का यह दूसरा महासेतु है जब यहाँ पर गंडक के दबाव की वजह से अप्रोच पथ ध्वस्त हुआ है।
और बिहार के बेतिया में पानी में डूबी सड़क को पार करने के चक्कर में एक मोटरसाइकिल सवार की जान बाल बाल बच गई। बाढ़ के पानी का बहाव सड़क पर इतना तेज था कि वो मोटरसाइकिल के साथ ही उसमें बह गया, जिसके बाद वो एक पेड़ को पकड़कर उसके सहारे खड़ा रहा और अपनी जान बचाने की कोशिश करता रहा। पानी के बीच में फंसे आदमी को देख आसपास के लोग उसकी मदद के लिए दौड़े और उसे वहां से किसी तरह बाहर निकालने की कोशिश शुरू की। उन्होंने उस तरफ किस तरह से रस्सी भेजी। रस्सी पानी में तैरती हुई किसी तरह उस आदमी तक पहुंची, जिसे पकड़कर वो वहां से बाहर आता दिखाई दिया। तेज लहरों से लड़ते हुए वो आखिरकार से बाहर निकलने में कामयाब हुआ और तब जाकर उसकी जान बच पाई। इस पानी में जब जान ही सबसे बड़ी चीज नजर आने लगे तो सोचिए किस तरह से चीख चिल्लाहट सुनाई पड़ने लगती है कानों में। और वो शख्स जो ये सोच रहा है कि किसी तरह बस एक बार मौका मिल जाए इस पानी से बाहर निकलने का, फिर कभी नहीं आएगा। ऐसे ही हाल इन तस्वीरों में दिख रहा है। बेतिया में ये तस्वीर बाढ़ के बाद लोगों के फंसने की है, जिनका रेस्क्यू स्थानीय लोगों ने ही किया। बिहार के दरभंगा में पुलिस थाना भी बाढ़ से अछूता नहीं है। थाने के आसपास कमर तक पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से पुलिस वाले थाने तक पहुंचने के लिए नाव की मदद लेते नजर आए हैं। तो देखिए सदर थाना दरभंगा की हालत क्या हो गई है। बोर्ड जो है वो भी उसके जो नीचे नंबर लिखा होता है वो नंबर तक पूरी तरह से ढक गया है। गेट के जो आखिरी छोर हैं वो दिख नहीं रहे हैं। पानी में किस तरह से गेट डूब गया है लगभग। और वहीं दूसरी तरफ देखिए कैसे इस दफ्तर के अंदर पुलिस वाले जाएंगे, अपने काम कैसे निपटाएंगे, ये सोचिए। बिहार में बाढ़ का जो सवाल है वो इस वक्त सुशासन पर सबसे बड़ा है। पूर्वी चंपारण जिले में गंडक नदी में आए तूफान की वजह से कई गांव पानी में डूबे हैं, जिनकी वजह से लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं। पूर्वी चंपारण जिले में गंडक नदी उफान पर है और नवादा गांव में लगातार पानी बढ़ते जा रहा है, जिसके बाद लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही हैं। ऐसे आलम में लोग गांव छोड़कर धीरे धीरे ऊंचे स्थान पर जा रहे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं घर में पानी चला गया है और कई ऐसे घर हैं जिसको लोग खाली कर यहाँ से ऊंचे स्थान पर जा चुके हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं गांव के लोग धीरे धीरे अब बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जो बाहर में हैं वो गांव तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि मुख्य सड़क पर 5 फीट से ज़्यादा पानी हो गया है। और जो गांव में फंसे हैं वो किसी तरह से बचने की कोशिश कर रहे हैं। छत पर एक बाबा हैं जो बैठे हुए हैं, वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद पानी कम हो जाए और उसके बाद ये बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते लोगों की परेशानियां और बढ़ती जा रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस इलाके में अब तक कोई सरकारी अधिकारी या फिर कोई राजनीतिक नुमाइंदा क्यों नहीं आया इन लोगों का हाल चाल लेने के लिए, इनका खैर जानने के लिए। ऐसे में साफ तौर पर समझा जा सकता है कि इस इलाके के रहने वाले लोग अब पानी बढ़ा तो फिर कहाँ जाएंगे और किस हालात में रहेंगे। पानी बढ़ रहा है। हाँ बढ़ रहा है। खाना पीना कैसे हो रहा था घर में? खाना पीना कैसे हो रहा है? मुखिया जी के घरे खाइल जाता है। घर में लोग कैसे रह रहे हैं उधर? अरे वही पानी में जहाँ जहाँ नहीं खाता था ऊपर छत पर होता है, मचान पर चौकी बिछा के आदमी लोग रहल जाता है। चौकी गिरा के ऊपर जोड़िया जोड़िया चौकी दो धो के। और पूर्वी चंपारण की एक और तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। गांव बाढ़ में किस तरह से उनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। देखिए सड़कों पर क्या आलम है और हालत ये हो गई है कि लोग वहां से गुजर रहे जो स्टेट हाईवे हैं उनकी शरण लेने को मजबूर हैं। और ये देखिए जो चारपाई आपको बिछी हुई दिख रही है ये स्टेट हाईवे से गुजरती हुई इस रोड की है, जहाँ पर अब लोग अपना ठिकाना बना रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी इतना पानी है कि उन्हें चारपाई बिछाए, उन्होंने बैठने की कोशिश तो की लेकिन उसके नीचे से भी पानी गुजर रहा है। तिरपाल की मदद से ये घर बनाए जा रहे हैं ताकि कुछ तो सहारा मिले जिसके नीचे वो रात गुजार सकें। बिहार के पूर्वी चंपारण में बारिश की वजह से उफान पर आई सिकरना नदी का तटबंध टूटने से पूरे इलाके में डूबने का खतरा
मंडरा रहा है, जिसकी वजह से 1 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। आशंका है कि नदी के लगातार बढ़ रहे जलस्तर की वजह से इलाके के निचले इलाकों में पानी भरने लगा है। बाढ़ का पानी भरने की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं और इस परेशानी के बीच बाढ़ के पानी से एक बड़ा सांप निकल आया, जिसकी वजह से लोग दहशत में आ गए। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ तो नदी का तटबंध दरक रहा है, मिट्टी देखिए कैसे उखड़ जा रही है, ऐसा लग रहा है कोई खिलौना है और वो अचानक से वहाँ गिर गया पानी के बीच में। वहीं दूसरी तरफ एक जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस सांप की जो पानी में तैर रहा है, ज़मीन पर रेंग रहा है। अब सोचिए जो लोग ऐसे इलाकों में रह रहे होंगे जिनके सामने से इस तरह सांप के रेंगने और तैरने की तस्वीरें सामने आई होंगी, तो वो कितना इस वक्त दहशत में होंगे। बिहार के रक्सौल में भी 20 से ज़्यादा गांव बाढ़ की चपेट में। आलम यह है कि बाढ़ की वजह से सड़कों पर नदी बहने का जैसा नज़ारा दिख रहा है और लोग जान जोखिम में डालकर एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं, ये जानते हुए कि सड़क पर पानी के तेज़ बहाव की वजह से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। तस्वीरें आपको हम रक्सौल की दिखा रहे हैं। खतरे के बीच सड़क पार करते हुए लोग और इतनी ज़्यादा भीड़ अब सड़कों पर इस रास्ते को पार करने में दिख रही है कि कोरोना वायरस का खतरा या उससे आने वाली चुनौती तो बहुत दूर छूट गई है। इस बाढ़ की वजह से लोगों की कोशिश है कि अब अपने ज़रूरी काम निपटाए जाए, घरों से बाहर निकला जाए और कुछ खाने पीने का इंतज़ाम किया जाए। यहाँ दिक्कत हम लोग को जो ओवर ब्रिज बना है वहाँ पानी जो पुल के चलते हम लोग को हर साल इतना दिक्कत सहना पड़ता है। हम लोग रास्ते से बाहरे हैं, हम लोग मवेशी उससे सब चीज़ बाहरे रखे हैं। वहीं बिहार के सीतामढ़ी की तस्वीरें देखिए। बागमती और अधवारा नदी उफान पर हैं, जिनकी वजह से सीतामढ़ी को शिवहर से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 104 का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में आया है। हाईवे पर इतना पानी भर गया है कि ट्रैक्टर की मदद से सड़क पार कर रहे लोग भी एक बार डूबते डूबते बचे। इसके बावजूद लोग इस खतरनाक हालत में बागमती नदी के तेज बहाव को पार करते हुए दिखाई दिए हैं। तो कमर से भी ऊपर तक पानी में किस तरह से लोग डूबे हैं। ये ट्रैक्टर देखिए, इसका सिर्फ वही हिस्सा बचा है जिसके ज़रिए ये बच्चे और ये बड़े इसमें सवार होकर आगे जा सकते हैं। कब ये ट्रक बंद हो जाए कहा नहीं जा सकता। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से बिहार ही नहीं आधा हिंदुस्तान हाहाकार मचाए हुए है। असम में भी ब्रह्मपुत्र नदी कहर बरपा रही है। राज्य में 70 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की मार से बेहाल हैं। उत्तराखंड में भी लगातार बारिश हो रही है, पहाड़ टूट रहे हैं। पिथौरागढ़ से चमोली तक बादल फटने की घटनाओं से लोग दहशत में हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई रास्ते बंद हो गए हैं और पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में तो बादल फटने की वजह से आए मलबे की वजह से कई लोगों के मकान मलबे में बदल गए हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहाँ पर तेज बारिश और किस तरह से लगातार जो हवा का बहाव है वो तेज होता हुआ लोगों के घर मलबे में तब्दील हो गए हैं। रास्ते, मुख्य मार्ग जो हैं वो बारिश की वजह से बंद हो गए हैं। पिथौरागढ़ के धापा गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और किस तरीके से बादल फटने के बाद जो बारिशें लगातार होती रही उसने तबाही मचाई, उसकी सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये फिलहाल जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लोगों के घर थे, लोगों के खेत थे, लेकिन फिलहाल यहाँ बड़े बड़े पत्थरों के अलावा, नालों के अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा है। आप पीछे अगर देखेंगे तो आपको टूटे हुए घर के अवशेष मिलेंगे, आपको हिस्सा मिलेगा टूटे हुए घर का। ऊपर तक जहां तक आपकी नजरें जा रही हैं आपको बड़े बड़े पत्थर नजर आएंगे। जब बादल फटा उसके बाद जो चट्टानें खिसक कर नीचे आई, उसके चलते यहाँ पर कई लोगों के घर टूट गए। कई लोग के जो खेत थे, जहाँ पर अभी हम खड़े हैं ये खेत थे, ये खेत तबाह हो गए और लोग यहाँ पर बहुत सारे भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या हालात रहे यहाँ पर जब बारिश आई, क्या क्या नुकसान हुआ? धापा गांव में भारी बारिश से, बादल फटने से यहाँ पे जो है
लगभग 6 घर टूट गए हैं, एक घर पूरी तरह से तबाह हो गया है। यहाँ के गांव के लोग जो है रात भर जाग करके जो है लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं। आज 3 दिन हो गया गांव के लोग नहीं सो पाए हैं। यहाँ पे एनडीआरएफ और जो आपदा प्रबंधन की टीम यहाँ पे नहीं पहुँच पाई है और जो भी जिम्मेदारी है गाँव के लोग निभा रहे हैं। जो यहाँ से जो मुनस्यारी का जो मोटर मार्ग है वो पूरी रूप से बंद है। यहाँ पे अभी कोई जो भी बीमार है, जो यहाँ के खाद्यान्न के लिए जो है मुनस्यारी जाना पड़ता है और जो रास्ता नहीं है। और अगर प्रशासन के द्वारा अगर इन लोगों को मदद नहीं किया तो यहाँ पे भुखमरी हो सकता है। उत्तराखंड से अब असम की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सोनितपुर जिला भी बाढ़ से वहां प्रभावित है। इलाकों के सैकड़ों गांव बाढ़ में डूबे हैं, जिसकी वजह से बेघर हुए लोग राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं। गांव में जहां तक नजर जाएगी वहां तक सिर्फ पानी ही दिखेगा आपको। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कहीं गांव बाढ़ में डूबे हैं, ये असम के डिब्रूगढ़ की तस्वीर है। दरांग असम का ही इलाका, हर ओर पानी पानी दिख रहा है। और इसी के साथ हैदराबाद में आज सुबह करीब 1 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश हुई है। और सोनितपुर की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां मैदान में आफत है, पहाड़ों में दहशत है। सोनितपुर के कई इलाकों में पानी भरा हुआ है और देखिए घर बीच में ज़रूर है, लेकिन घर के आसपास सिर्फ पानी दिखेगा। कोई ज़मीन आपको नहीं दिखेगी, कोई व्यक्ति नहीं दिखेगा। और अगर कोई इंसान दिखेगा तो वो इस तरह से तिरपाल से और लकड़ी के सहारे बनाए गए नाव रूपी एक ऐसे लट्ठे के ज़रिए वो इधर से उधर जाने की कोशिश करता हुआ दिखेगा, जिसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि कुछ ऐसा व्यवस्था कर ली जाए कि शाम को खाने की कोई कमी ना हो। इस तरह बाढ़ के हालात असम के सोनितपुर में बने हुए हैं। और हैदराबाद की अब ये तस्वीरें देखिए। आज सुबह करीब 1 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश की वजह से शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है। रिहायशी इलाकों की गलियां तालाब जैसी नजर आने लगी हैं। कुछ इलाकों में तो बारिश का पानी घरों में घुसने की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। और मात्र ये 1 घंटे की बारिश का आलम है। और राम मंदिर निर्माण की तारीख पर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के सवाल खड़े करने के बाद नया विवाद पैदा हो गया है। शंकराचार्य ने 5 अगस्त की तारीख को अशुभ बताते हुए इसको टालने की मांग की है। शंकराचार्य ने अपने बयान को फिर दोहराया और चेतावनी दी कि अगर मुहूर्त के हिसाब से शिलान्यास नहीं हुआ तो मंदिर निर्माण खटाई में पड़ जाएगा। अभी भी हम चाहते हैं कि वहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए और हमें इसकी चाह नहीं है कि हमको इसका ट्रस्टी बनाया जाए या हमको इसका कोई पदाधिकारी बनाया जाए। हम तो राम भक्त हैं। राम मंदिर अगर कोई भी बनाता है और सही ढंग से बनाता है तो हमें प्रसन्नता होगी, लेकिन उसके लिए उचित तिथि और उचित मुहूर्त होना चाहिए। जिस मुहूर्त में ये हो रहा है ये अशुभ घड़ी है। और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी शंकराचार्य के समर्थन में उतरे और उनकी बात को गंभीरता से लेने को कहा। धर्म में राजनीति नहीं आनी चाहिए, इसलिए मेरा अनुरोध है कि पहली बात तो है कि रामालय ट्रस्ट को ही जवाबदारी सौंपी जाए। अगर ठीक है उनको राजनीति इसमें करना है तो कम से कम जिस दिन शिलान्यास हो रहा है वो तो शुभ मुहूर्त में हो। और इसका विस्तार से स्वामी स्वरूपानंद जी ने शास्त्रों के आधार पर जो बातें रखी हैं उस बात को समझें। और ठीक है, आप 5 अगस्त को करने के बजाय दूसरा कोई तारीख दे दीजिए, क्योंकि अब तो फैसला कोई बदलेगा नहीं और बरसात में तो कोई निर्माण काम शुरू नहीं होने वाला है। तो इससे बेहतर ये है कि शुभ मुहूर्त में ही काम होना चाहिए। और वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता उमा भारती ने कहा कि राम का नाम तो कभी भी लिया जा सकता है। उमा भारती ने दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधा। शंकराचार्य जो हैं, स्वामी शंकराचार्य सरस्वती हैं स्वरूपानंद जी, उनका कहना है कि शुभ मुहूर्त में ये काम होना चाहिए और मुहूर्त को लेके वो सवाल उठा रहे हैं। साथ में ये भी कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होना चाहिए इसमें। स्वरूपानंद जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, उनको वो शास्त्रों के बहुत बड़े मर्मज्ञ हैं। उनके बराबर के ज्ञानी लोग देश में अभी कम हैं। अब वो कहते हैं कि इस पर राजनीति होनी नहीं चाहिए, तो वो इस बात को चुपके से भी कह सकते थे। उनको टीवी पे कहने की ज़रूरत नहीं थी, तो शुरुआत उन्हीं ने की है। इसलिए अब वही अपनी बात का खंडन भी कर रहे हैं। नहीं तो वो सीधे फ़ोन कर देते नृत्य गोपाल दास महाराज को और पूछ लेते कि ये मुहूर्त क्यों रखा। अब उन्होंने टेलीविज़न पे बोला है ना,
तो बर्रों का छत्ता तो महाराज ने स्वयं छेड़ दिया है ना, इसलिए अब ऊपर से कह रहे हैं राजनीति मत करो, और राजनीति खुद भी कर रहे हैं। तो मैं महाराज को यही कहूँगी कि आप ही लोग तो सिखाते हो कि राम का नाम कभी भी ले लो, नाम जपत मंगल दिस दस ही, भाव कुभाव अनख आलस हु, नाम जपत मंगल दिस दस हु। राम का नाम तो आप कभी भी ले लो, वो मंगल ही करता है, वो दसों दिशाओं में मंगल करता है। तो जब मोदी जी श्री राम का नाम लिखा हुआ शिला को रखेंगे तो उनके मुंह से राम का नाम निकलेगा ना, तो दसों दिशाओं में मंगल होगा। तो मतलब मुहूर्त की बात करना ही फिर बेईमानी है? नहीं, मैं इस विषय पे बोलूँगी नहीं, क्योंकि मैं मुहूर्त वगैरह जो विषय होते हैं ये विशेषज्ञों के होते हैं, और मैं मुहूर्तों की विशेषज्ञ नहीं हूँ। शंकराचार्य जी को समर्थक मिल गए दिग्विजय सिंह के रूप में। अब देखिए आप किसका नाम ले रहे हैं, जिस आदमी का पूरी दुनिया में मजाक बनता है। इसलिए इतने स्वरूपानंद जी महाराज का मैं बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने उनका समर्थन कर दिया तो वो स्वरूपानंद जी की बात को बिगाड़ दिया उन्होंने, क्योंकि महाराज ने कहा ना राजनीति मत करो, तो अब नेताओं ने टिप्पणी कर दी। मैं कुछ नहीं कहूँगी, महाराज जी उनको कहें कि ना बोले उनके ऊपर।